ठीक है, आपकी बात में भी वज़न है। तो अच्छा, आज इमरान खान साहब की देखें, टाइमिंग भी एक मैटर करती है ना। इमरान खान साहब की बहनों की भी आज ज़मानत होगी, वो भी बाहर आ जाएंगे। अलीमा खान तो वैसे ही बड़ा इन्फ्लुएंस रखती हैं पार्टी के मामलात में। इमरान खान साहब मना भी कर चुके हैं अपने पार्टी के लोगों को कि ये जो बात करती हैं उस पर आपने इतना जो है वो वर्थ नहीं दे। तो क्या अब ये कोई जंग शुरू हो सकती है पार्टी के मामलात पे यार इन ख़वातीन में? बहनों की तो ऑलरेडी बात नहीं लग बनती भाभी के साथ। यानी इमरान खान की जो बहनें हैं उनकी अपनी भाभी के साथ वो ज़्यादा को अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, और आज से नहीं, एक अरसे से नहीं हैं। अब देखते हैं ये मामला किस तरीके से आगे बढ़ता है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि वो भी इमरान खान की बहनें हैं ना। वो भी दे आर विद एक उनका अपना एक भरम है, और वो उनकी जो सारी की सारी खैर ख्वाही है वो अपने भाई के लिए है, वो बुशरा बेगम के लिए नहीं है। बुशरा बेगम जो हैं वो पहले भी उनका जो प्रीवियस एक उनसे मुतल्लिक किरदार से मुतल्लिक बातें मालूम होती हैं कि तोहाइफ बेचे उन्होंने फ़रा गोगी को, जो कि मुबैना तौर के ऊपर पंजाब चला रही थी और बड़ी दिहाड़ियाँ लगा रही थी। उनका और इनका मंजूर नज़र होना, उनका और इनका करीबी ताल्लुक़ होना, और फिर इसके बाद साथ साथ ये चीज़ के अब अली मीन गंडापुर साहब का वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में, जैसे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि वो दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं, वो तो ये जितनी लॉन्ग मार्चेस करते हैं इसके अंदर भी स्मगलर्स को लेकर आते हैं और स्मगलिंग करते हैं, असला की स्मगलिंग करते हैं। तो इस तरह का जो बंदा यानी पोलिटिकल प्रोसेशन को भी दिहाड़ी लगाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हो बकौल गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, तो फिर ऐसा शख्स जो है उसी की तरफ ज़्यादा उन्होंने झुकाव भी रखना है, क्योंकि वो उनके पास गवर्नमेंट भी है और माल पानी बनाने का वो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी भी है। तो मेरे ख्याल से अली मीन गंडापुर का और बुशरा बीबी का अच्छा अलाइंस बनेगा। अली मीन भी जो है वो जहाँ ताकत का मरकज़ है वहाँ पर उनके आगे वो कंप्रोमाइज़्ड हैं, और ये भी कोई कंप्रोमाइज़ करके शायद आई हैं, कोई अंडरस्टैंडिंग के साथ बाहर आई हैं। तो ये फितरी इनका अलाइंस है जी, अली मीन का और बुशरा बीबी का। तो दोनों का टारगेट एक होगा। टारगेट एक होगा जी। अब जारी बात है, पहले अली मीन और फैसल अमीन थे, अब बुशरा बीबी जो है वो बड़ा शेयर लेने के लिए आ जाएंगी। अच्छा, उस टारगेट में इमरान खान होंगे? उस अलायंस में इमरान प्लस होंगे या माइनस होंगे? देखिए जी, इमरान प्लस हैं, ये इमरान तो वैसे ही माइनस हो चुके हैं ना, पाकिस्तान की सियासत से भी माइनस हैं, और बाकी वो जेल में है तो ज़ाहिर बात है वो बाहर के जो भी मामलात हैं उनसे माइनस ही हैं। अब उनमें उनको अगर रिकवरी ये करते हैं, यहाँ से कोई पैसे बनाते हैं कोई 100 रुपया और उनको बताते हैं कि 1 रुपया, तो वो इमरान खान के पास कौन सी कदर सिंगी है उनको पता लगेगा। बात तो ये भी देखने वाली है ना, मुबैना तौर के ऊपर अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो साफ़ चली, शफाफ चली, इसी तरह तहरीक इंसाफ चली। अच्छा चौधरी साहब, अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है कि अब जैसे चीफ जस्टिस तब्दील हुए हैं तो अब उनको बड़ी होप नज़र आ रही है कि शायद अवाम उनके लिए निकल आएगी। शायद काजी ने रोक के रखा हुआ था, अब उन्होंने ऐलान किया जी कि वो वकला तहरीक और आम पब्लिक की जो तहरीक है जनरल, उसको 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ निकालेंगे। तो क्या अब कोई एहतजाज इस तरह का कामयाब हो सकता है? अच्छा, पहले बात तो ये जो आपने बुशरा बीबी और उनकी इमरान खान साहब की बहनों वाली बात की है ना, देखें इमरान खान इस वक्त, बुशरा बीबी की जो नंदे हैं ना और इमरान खान की बहनें, इस वक्त वो हैट्रिक पे हैं। आपको पता मैच हो रहा क्रिकेट को 2 गेंदों पे हो जाए तो तीसरी जो होता है ना हैट्रिक, उस पर लोग बड़े मतलब नारे, 2 घर भाई का वो तोड़वा चुकी हुई हैं, अब वो हैट्रिक पे है। उनका टारगेट ये है कि बुशरा बीबी से भी जान छुड़वाई जाए। शायद वो किसी हद तक ठीक ही हैं, क्योंकि ज़ाहिर है बुशरा बीबी के आने से इमरान खान की ज़िंदगी में जो मसाइल आए हैं उनसे वो निकालने चाहती हैं। बहनें हैं, अपने भाई का घर जो है वो उजाड़ना तो नहीं चाहती, लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। अच्छा, जो सवाल है आपका, मुझे नहीं लगता इस मुल्क के जो अवाम है ना अली साहब, उन्होंने ये जो तजर्बा हुआ है ना, जितने जैसे भी तजर्बा हुआ, जहाँ से भी तजर्बा हुआ, जिस गलत फहमी की वजह से हुआ, इमरान खान के जो भी झांसे में आए उसमें एक अवाम भी है। ज़ाहिर है अवाम का कसूर कोई नहीं ना, उनको पिछले 10-12 साल से दिखाया जा रहा था, हर जगह पे बताया जा रहा था हीरो 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 हीरो। अब उन्होंने वो तजर्बा कर लिया हुआ है। अब ये नहीं हो सकता कि माजी का इमरान खान देखें, अभी भी इमरान खान साहब पिछले 1.5 साल में जब वो तकरीरें फरमाते रहे हमारी फ़ौज के बारे में, जो कहते रहे कि वो जिस तरह के नाम मीर जाफ़र, मीर सादक रहे, अगर उसमें भी अवाम को वो कोई ऐसा एजेंडा देते कि ये चीज़ें मैं करना चाहता था, मुझसे नहीं हुई, लेकिन मैं ये करना चाहता हूँ, उसमें वो आपको ग़ुलामी से, अमेरिका की ग़ुलामी से निजात दिलाना चाहते हैं, उसमें वो कैदी 804 है, उसमें नकदा कोका है, उसमें ये सारी चीज़ें हैं, तो किस लिए लोग निकलेंगे, किस लिए वकला निकलेंगे?
देखिए जिसको तो डायरेक्ट बेनिफिट होगा, अगर फ़र्ज़ किया किसी बंदे को आपने डायरेक्ट बेनिफिट दे दिया, उसकी कोई कीमत पेड कर दी तो वो तो बाहर निकल आएगा। लेकिन आम कॉमन पर्सन जो इस मुल्क के निकलना चाहता है, जो इमरान खान के आने के बाद इस मुल्क की हालत सुधारेगा, वो माइनस हो चुके हैं। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पास जो भी बेचने के लिए अवेलेबल होगा, उनको लगेगा कि ये हम बेच सकते हैं, वो ट्राई करेंगे, लेकिन उनका बिकना अब कुछ नहीं है एनीमोर। तो मेरा नहीं ख्याल किसी भी तरह से इस मुल्क की जो आवाम है वो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बाहर निकले। अच्छा बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ जो है वो रह गई है, उसकी भी समझ नहीं आ रही। पहले तो ये कह रहे थे कि चलो प्लान बी सी हो सकता है कि मखसूस नशिस्तें जो है वो एलोकेट कर दी जाएँ हुक्मरान इत्तेहाद को, लेकिन अब चूँकि आइनी तरमीम हो गई है, अब उनको कोई ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है उनका फ़ैसला कब तक मुतवक्के है आइनी, या वो आइनी बेंच के पास अब वो जो 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 वजाहतें मांग रही है इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट से, वो आइनी बेंच का इंतज़ार किया जाएगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल को 10-15 दिन के अंदर अंदर फैसला कर देंगे इसका। अर्जेंसी किस बात की है? जो सस्पेंड किया हुआ नोटिफिकेशन, वो नोटिफिकेशन बहाल कर देगी। इलेक्शन कमीशन ने कानून के मुताबिक काम करना है, और जो लास्ट लीगल ओपिनियन उनके अपने लीगल डिपार्टमेंट ने दे दी है, वो यही कहा है कि ये पार्लिमान के अंदर मौजूद सियासी जमातों के अंदर जो तकसीम हुई है वो दुरुस्त हुई है, और वो तो उनका मौक़िफ़ तो यही है। इलेक्शन कमीशन की जो लीगल डिपार्टमेंट है उसका तो मौक़िफ़ यही है, तो फिर मेरे ख्याल से इसी पर अमल करेगी। इलेक्शन कमीशन के पास ऑप्शन नहीं है जी। नोटिफिकेशन बहाल हो गया, यानी कि हुक्मरान इत्तेहाद को ही हुक्मरान इत्तेहाद नहीं जी, उसमें JUFA जो अपोजिशन की है उसको भी मिली हैं। उसको भी जो पार्टियां पार्लिमान के अंदर मौजूद हैं, जिस जिस असम्बली के अंदर मौजूद हैं, सूबाई चाहे कौमी, तो उनमें तकसीम होनी है और उन्हीं में तकसीम होगी। इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है, ये आइन की मंशा है। जो आइन कहता है और जो इलेक्शन एक्ट कहता है उसके मुताबिक ही काम करना पड़ेगा, काम को बढ़ाना पड़ेगा। ये जितनी इफ़ एल्स एंड बट्स लगाई जा रही हैं, ये अपनी ज़ाती जो है वो ख्वाहिशात के लिए लगाई जाती हैं, अपनी ज़ाती, ये कोई ख़बर नहीं होती। खबर यही है कि इलेक्शन कमीशन ने आइन और कानून के मुताबिक काम करना है, और जो कि उसको करना चाहिए, और इससे वो पीछे हटेगी नहीं। वो सुप्रीम कोर्ट का जो मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक जो फ़ैसला है और जो वजातें हैं, वो रद्दी की टोकरी हैं। क्या है? रद्दी की टोकरी की जो है ज़ीनत बनेंगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आखिरी सवाल है मेरा, फिर चोई साहब ने अगर कोई सवाल करना हो तो वो करेंगे संदेला साहब से, फिर मैं आपसे भी इस पर लूँगा कमेंट कि आज हमने देखा कि स्टॉक मार्केट जो है वो आपकी 90,000 की नफसियाती हद को अबूर किया। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, और उससे पहले भी अगर कोई स्टॉक मार्केट में कोई इस तरह हमने जो है वो बुलंदी देखी है तो वो शायद भीमलन के दौर में ही ऐसा होता हुआ देखा है। और इससे पहले भी जो है वो SCO समिट हुआ पाकिस्तान में, तो मतलब 200 से ज़ायद जो है वो मालिक के वफूद यहाँ पर आए, 2 आलमी ताकतों के जो है वो वज़ीर आज़म यहाँ पर एक रात रहे और सोए, मतलब इतना आपका वो एक तशख़्ख़ुस पाल हुआ। तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या तसलसल ये कायम रह सकेगा? अली साहब, एक सोच पाई गई थी इस मुल्क में कुछ साल पहले, और उसको ख़त्म करने के लिए इमरान खान साहब जो है वो तशरीफ़ लाए थे। सोच ये पाई गई थी कि ये तो नहीं हो सकता कि इस मुल्क पर एक मोरसी सियासत चलती रहे, और नवाज़ शरीफ के बाद शहबाज शरीफ, और शहबाज शरीफ के बाद मरीम नवाज़, और उधर से आसफ़ अली ज़रदारी, बेनज़ीर भुट्टो, और उसके बाद बिलावल भुट्टो हुकूमत करें। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो जो सोच है ना वो दफन हो गई है। इमरान खान साहब ने उसको काफ़ी हद तक दफन कर दिया। अब यही लोग चलेंगे। क्यों? क्योंकि इन लोगों का तजर्बा है, एक्सपीरियंस है। आपका वज़ीर-ए-आज़म दिन में 18 घंटे काम करता है, तो जो भी इंसान 18 घंटे दिन में काम करेगा अली साहब, वो अर्न करेगा। अगर किसी मज़दूर को 18 घंटे के लिए किसी घर के तोड़ने पे लगा देंगे, तो आप जब 3 दिन के बाद आएंगे तो आधा घर टूटा होगा, क्योंकि वो 18 घंटे काम कर रहा होगा। आपके मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त 18 घंटे कह रहे हैं कि वो 4-5 घंटे सोता है। तो जो 4-5 घंटे वज़ीर-ए-आज़म सोता है, उसका विज़न है, उसका एक तजर्बा है, उसका एक्सपीरियंस है। और फिर आपका अभी जो SOC का यहाँ पे इजलास हुआ है, इसको छोटी चीज़ समझते हैं आप? दुनिया की सबसे बड़ी रीजनल कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया की सबसे बड़ी किसी भी रीजन की, उसका इजलास आपके मुल्क में हुआ है। फिर उनकी अजलास में आने वाले मुल्कों की आबादी 40%। आप देखें दुनिया पूरी पे हुकूमत करने वाले वो लोग हैं, और फ्यूचर किनका है? चाइना का, रशिया का, हिंदुस्तान का। तो पाकिस्तान अगर साथ उनके जुड़ता है, ये चीज़ें पॉजिटिव है। स्टॉक मार्केट से लेकर आपका, आप देखें डॉलर आपका कितने महीनों से एक ही जगह पे खड़ा है, और उसका आपको जितना फ़ायदा हो रहा है आप खुद सोच सकते हैं। हर गुजरते दिन के साथ आपको कोई ना कोई खुशखबरी मिलती है, चाहे आप पंजाब, चाहे मरकज़। तो ये वो चीज़ें हैं जो हुक्मरान आपका तजर्बाकार हो, एक्सपीरियंस हो, तो फिर उसका जो रिज़ल्ट है वो यही होता है। अब 2013 में नवाज साहब को देख लें, सिर्फ 6 महीने और साल के बाद पॉजिटिव चीज़ें थी। ये शहबाज साहब को तो अभी 6 महीने हुए हैं, आप सोचें 1.5-2 साल के बाद, और 5 साल। दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी है, मेरा हसन, आई डोंट नो इसे एग्री करते हैं कि नहीं करते, मुझे लगता है कि अब तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स सीख चुके हैं, तजर्बे नाकाम हो चुके हैं। शहबाज साहब पहले वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं जो 5 साल की हुकूमत पूरी करेंगे, नज़र आ रहा है।
क्योंकि जिस तरह से चीज़ें जा रही हैं मुझे नहीं लगता कौन हटाना चाहता। क्या फ़ौज हटाएगी नवाज शरीफ को? क्या शहबाज शरीफ साहब का क्या आवाम को शौक है शहबाज शरीफ को हटाकर फिर किसी ऐसे मोहरे को ले आए? अब सबके शौक पूरे हो गए, 5 साल भी पूरे करेगा और इंशाल्लाह 5 साल में वो जो ख्वाब पीपल्स 2000 पार्टी का जो है ना बात ठीक कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी का अलायंस बनता नहीं है पीटीआई के साथ। और पीपल्स पार्टी जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई जैसी इमेच्योर पॉलिटिकल पार्टी के साथ वो जाकर अलायंस करके, वैसे तो पीपल्स पार्टी अगर अपना अलायंस छोड़ दे तो हुकूमत जो है वो कायम नहीं रह सकती। लेकिन पीपल्स पार्टी ने जितना शेयर ले लिया था, कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे भी ले लिए और अपना जो है वो एक वाइब्रेंट पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर वो इमर्ज भी हो गए हैं। बिलावल ने भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपने आप को मनवाया है इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। तो मौलाना के दर पे जिस तरह वो गए, जिस तरह उनको इंगेज किया, मौलाना को मनाया, और मौलाना जो बड़े मुश्किल आदमी हैं, उनको मनाना, उनसे चीज़ें उनको रजामंद कर लेना, अपने साथ कायल करके बिठा लेना, ये बहुत बड़ी कामयाबी है बिलावल भुट्टो ज़रदारी की। और शहबाज साहब के साथ भी उनका अच्छा वर्किंग रिलेशन है। पीपल्स पार्टी ने मेरे ख्याल से हुकूमत भी ज्वाइन नहीं कर रही, तो पीपल्स पार्टी का तो अभी जो ऑब्जेक्टिव है वो और है, और वो सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, वो निज़ाम बनाना चाह रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी कभी भी ऐसी मुस्लिम लीग नवाज़ को छोड़कर पीटीआई की तरफ नहीं जाएगी। तो जब नहीं जाएगी तो फिर शहबाज साहब मुमकिन है कि पाकिस्तान की तारीख के पहले प्राइम मिनिस्टर हों, मैं इनकी बात से इतफाक़ कर रहा और हूँ, वो ठीक जा रहे तो हैं जो इस वक्त, जो अपनी कामयाबी जो जो अपनी इंडिकेटर्स हैं ठीक आइनी है। मुद्दत कंप्लीट करें और पार्लियामेंट की मुद्दत के साथ ही वो घर जाएँ इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इंडिकेटर्स ठीक हैं, आप इनसे मुतमिन हैं इस वक्त जो स्टॉक मार्केट सब? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आखिरी सवाल है जितना आपसे। साइकोलॉजिकल बैरियर था वो तमाम क्रॉस हो चुका है। अब सवाल आपका आखिरी हो आखिरी चुका है, सवाल मैं है, जा रहा आखिरी हूँ। सवाल हाँ, है, आखिरी सवाल है। इमरान खान साहब से मुतल्लिक अब बहुत से लोगों ने कहा कि बुशरा बीबी बाहर आ गई हैं, डील हो गया, तो अब इमरान भी आएंगे पीछे। ये बताएं रावी उससे मुतल्लिक क्या कहता है? मैं कह रहा हूँ आप अपने पास ये लिख कर रख लें कि इमरान खान की मुश्किलात हर गुजरते दिन के साथ बढ़ेंगी। हुकूमत पहले से ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है, इमरान खान पहले से, पीटीआई पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, और इमरान खान के लिए जो ऑपरेशन गोल्डस्मिथ अपनी जितनी भी काविशें कर ले उसको नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। और हमेशा वाहिद दुनिया का मुल्क है जहाँ पर वो ऑपरेशन गोल्डस्मिथ या यहूदी लॉबी नाकाम हो रही है, और वो पाकिस्तान है। उसकी वजह यह है कि ये एक इस्लाम पे नाम पर बना हुआ मुल्क है, पहली बात। दूसरा, 27 रमज़ान को वजूद में आने वाला मुल्क है। और तीसरी बात यह है कि इसको हमारी जो कौम की माएँ बहनें हैं उनकी दुआएं हैं। कभी भी यहूदी साजिश या जो 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 पाकिस्तान के अंदर कामयाब नहीं हो सकती, उसको नाकामी से वो दो चार ही रहेगी इंशाल्लाह। रावी चैन चैन लिख रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, रावी चैन ही चैन, मुकब्बल चैन लिख रहा है। एक सेकंड इसमें मैं ऐड करूंगा। हसन की बात से डिसएग्री तो नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इमरान खान की मुश्किलात कम नहीं होंगी। देखिए, जेल में रहने वाली तो उनकी मुश्किलात कम नहीं होंगी, लेकिन बाहर आकर उनकी मिसिस और गंडापुर साहब जाकर इमरान खान को समझाते हैं और वो अदम इस्तेहकाम जो मुल्क में पैदा करना चाहते हैं उस पर को थोड़ा सा वो अपना माइंड चेंज करें, तो हो सकता है कि जेल में उनका मेन्यू और अच्छा हो जाए, उनको कुछ दो चार सहूलतें और मिल जाए, ये मुमकिन है। लेकिन हसन की इस बात से इत्फाक करता हूँ कि जेल में रहने वाली मुश्किलात उनकी कम नहीं होंगी। बिल्कुल ठीक है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हसन भाई, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत कीमती टाइम है और आपने बड़े मुश्किल से जो है वो टाइम दिया है, ठीक है जी। और आपने इन दोनों की जो है वो गुफ्तगू को सुना है। इंशाल्लाह ताला जब तक इस्लामाबाद में है तब तक कोशिश करेंगे इसी तरह के वेंचर जो है वो आपके सामने लाते रहें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।